नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। यूपीएससी मनमानी कर रहा है। सिर्फ यूपीएससी नहीं, बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो मनमानी कर रहे हैं। ये बात आज हम समझते हैं कहावत से, जिसे कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। भाई, आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो लगभग सारा कंट्रोल आप ही के पास में है। कैसा पेपर आना है, क्या स्कीम होना है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कब होना है, कितने शिफ्ट में होना है, सारा कंट्रोल तो आपका है। हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हम लोग को भाई पेपर जाकर देना होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर कई बार ये लाठी ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर सवाल उठने लगता है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि फिलहाल शक के घेरे में और सवाल के दायरे में कुछ एजेंसियां आई हुई हैं, जिसमें यूपीएससी भी है, रेलवे बोर्ड भी है, एसएससी सीजीएल भी है, और वो तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कंडक्ट कराती हैं रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स। सवाल ये उठा कि कल मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एक दिवस मन रहा था। यहां पर एक सवाल उठा कि सर, ये जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, क्या ये यूनिफॉर्म तरीके पे वाकई में रिक्रूटमेंट करती हैं? तो इसका बड़ा जवाब आता है नहीं। क्यों नहीं आता, अब ये समझिए। यूनिफॉर्मिटी ढूंढने आप अगर चलेंगे सर, तो आपको इन सारे एग्जाम्स के पैटर्न में लगेगा कि वेरिंग क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये लोग अलग अलग पेपर हर साल का बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग सिलेबस को इंक्लूड करके बनाते हैं। इसीलिए कोई यूनिफॉर्मिटी यहां नहीं दिखती, और इसी कंपटीशन के नाम पर फिर लोग दिन रात मेहनत कर कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इनके बड़े अलग अलग हैं। किसी साल यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन ऐसा चेक होता है कि एसए में 162 165 नंबर आते हैं। किसी साल ऐसे चेक होता है कि 125 लाने में हालत खराब हो जाती है। कई बार ये लोग ऐसे पेपर चेक करते हैं ऑप्शनल का कि आप 300 के पार होते हैं, और कई बार ऐसा चेक करते हैं कि आप 200 भी टच नहीं कर पाते। आखिर ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इतना अलग क्यों? तीसरा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो ये लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठता रहा है कि कैसे आखिर आप सारे सब्जेक्ट्स के बीच में नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स के शिफ्ट अलग अलग हैं, पेपर्स कई बार 2-3 शिफ्ट्स में भी होते हैं, 3-4 दिनों तक चलते हैं। आप कैसे इनमें नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, इसका कोई फॉर्मूला एक यूनिफॉर्म नहीं है। सारी एजेंसियां अपना दिमाग लगाकर अपना यूनिफॉर्म फॉर्मूला लगाने की कोशिश करती हैं, पर अक्रॉस द कंट्री ये सब अलग है। मतलब यूपी पीसीएस अपना अलग फॉर्मूला लगाकर बैठी है, तो बिहार पीसीएस के पास कुछ और फॉर्मूला है। यूपीएससी तो सर्वोपरि है, उसका फॉर्मूला ही लगता है दूसरे ग्रह से आया है। पर पॉइंट यहां पर यह है कि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बच्चा 21 साल का हो चुका है, तैयारी करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, पर वो करे क्या? यूनिफॉर्मिटी कहीं है ही नहीं। किसी एग्जाम में कुछ पूछा जा रहा है, किसी एग्जाम में कुछ पूछा जा रहा है, कहीं की डिमांड कुछ और है। वो करे तो करे क्या? अच्छा, यूनिफॉर्मिटी तो हम ढूंढ ही रहे थे, इन सब में छौंक अगर हम लगा दें थोड़ा, तो आप समझिएगा सर, सोने पे सुहागा एक नई चीज निकल कर आती है। निगेटिव मार्किंग। हर एजेंसी की अपनी अपनी निगेटिव मार्किंग है। हर एजेंसी अपने हिसाब से चाहती है कि इतना पॉजिटिव, इतना निगेटिव देंगे हम। कुछ एजेंसियां तो मल्टीपल आंसर्स पे भी पॉजिटिव आंसर दे देती हैं, कुछ एजेंसियां मल्टीपल आंसर्स को भी आंसर मान लेती हैं। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की यहां भी बात करेंगे सर, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के कारण, वेरिंग लेंथ एंड डिफिकल्टी ऑफ पेपर के कारण नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पर ये नॉर्मलाइजेशन आखिर तय कौन कर रहा है, इसकी सूचना किसी के पास में भी नहीं है। ये टॉप सीक्रेट रखा जाता है, ऐसे ब्लूप्रिंट के फाइल में रखा जाता है जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट का कम से कम 10 मोहर लगाओ, जिसको कोई ना खोल सके आज तक। अगर आप बात कर रहे हैं सोने पे सुहागा की, तो सर मेरिट कंपैरिजन की बात करिएगा। कई बार मेरिट कंपैरिजन एक साल से दूसरे साल में अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना वेरिंग हो जाता है। कई बार आईआईटी जेई में लोग 100 परसेंटाइल भी पा जाते हैं, और कई बार 99 पे भी आकर रुक जाते हैं। कई बार 47 टॉपर बन जाते हैं किसी एक एग्जाम में, और कई बार एक भी नहीं दिखता है। आखिर इतना वेरिंग क्यों? इतना सामने वाले को परेशान क्यों करना है? इन सब का सवाल बार बार उठ रहा है। तो क्या हम अपने सारे एजेंसीज को, हम अपने सारे रिक्रूटमेंट के जो एजेंसीज हैं, बोर्ड्स हैं, क्या हम इनसे ये नहीं बात कर सकते कि आप कम से कम यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ चेकिंग योर कॉपीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वेश्चंस,
कुछ तो आप बराबर करिए, नहीं तो ये तो अथाह रेस है, हम भागते ही रह जाएंगे। हम आपको इसके बारे में थोड़ा और सूचना देंगे, पर पहले आप हमारी एक सूचना ये सुन लीजिए। 5 और 6 जुलाई को आप जहां कहीं भी हो, आप हमारे समिट में आइएगा। हम आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। समिट में लीडर्स, टॉपर्स, रैंकर्स सब लोग आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारा आपका होगा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वहां पर। खैर, इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें तो लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी तो आज इंस्पिरेशन बन चुका है, क्योंकि रेस इतनी ज्यादा हो चुकी है। लोग यूट्यूब के माध्यम से ना जाने क्या क्या ढूंढ कर क्या क्या पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। उनको बढ़िया कंटेंट बहुत बाद में मिलता है। अब हम आपको बता दें एक कहानी। कहानी है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की। जी हां, ये वही स्टैटिस्टिकल कमीशन है जो भारत की नोडल एजेंसी है, सारे स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करती है। इसका मिनिस्ट्री पड़ता है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। फिलहाल इसके चेयरमैन है, उनका नाम है RL करंदीकर। RL करंदीकर सर का यह मानना है कि हम सारी एजेंसीज को एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा कर लें। क्यों नहीं हम एक सिंगल ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सारी एजेंसियां बैठें और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बन जाए। इस स्टैंडर्ड पॉलिसी में पेपर के लेंथ, डिफिकल्टी, शिफ्ट्स, नॉर्मलाइजेशन, निगेटिव मार्किंग, मार्क्स कंपैरिजन, साल दर साल मेरिट कंपैरिजन, ये सब बराबर हो सकता है। अगर बराबर नहीं भी तो आसपास हो सकता है, क्योंकि 21 साल की उम्र में वो व्यक्ति जो एग्जाम की तैयारी करने निकला है, उसके पास हो सकता है जॉब का ऑप्शन था, पर उससे सब छोड़कर आपको चुनना है, आपके लिए प्रिपरेशन करने की सोचा है, तो कम से कम इतनी छूट तो हम उसको दे ही सकते हैं। खैर, हम आपको एक चीज यहां पे और बताना चाहेंगे कि 2019 में एक हादसा होता है। 2019 में एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाने के बाद काफी जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं और कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देकर एक कमेटी का निर्माण करवाया। एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसमें करंदीकर साहब मेंबर थे। इन्होंने 2017 के पेपर लीक का 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, तब उसके ऊपर बैठ के बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया कि कैसे एक ग्रुप हो सकता है जो कि यूनिफॉर्मिटी ला सकता है एग्जाम के पैटर्न में। पर 2019 के बाद से, जब से कोविड से आप निकले हैं और कोविड का समय जब चल रहा था, तो ना जाने रिपोर्ट किन गलियारों में खो गई, रिपोर्ट कहीं दिख नहीं रही है। करंदी सर का यह मानना है कि इस रिपोर्ट को ढूंढा जाए, खंगाला जाए। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने बहुत छानबीन, खोजबीन किया था। सर, एग्जाम के डेट्स क्लैश हो रहे हैं, निगेटिव मार्किंग का कोई भरोसा नहीं रह गया है। जब मन तब क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जा रहा है, जब मन तब आंसर की बदल दिया जा रहा है, आंसर की में गलत जवाब दिए जा रहे हैं, लोगों के पिटीशन सुने नहीं जा रहे हैं, आंसर और सब कुछ एकदम लास्ट में दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड 10 दिन 20 दिन पहले आ रहा है, महिलाओं के सेंटर को दूर भेजा जा रहा है। आखिर ये क्या है? व्हाई दिस ओपेकनेस? आप रिक्रूटमेंट देश को चलाने के लिए कर रहे हैं या किसी को रोकने के लिए कर रहे हैं कि भैया तुम आओ ही मत? अगर आप फॉरेन में जाकर एग्जाम्स देंगे तो आपको पता है कि बड़ा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तरीका उन्होंने बना रखा है और लोग बहुत रुचि भी नहीं दिखाते वहां तो एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं बेहतर कहीं अच्छा कर लूंगा। पर खैर, हमारे देश का अपना सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनको लगता है कि इन्हीं में जाकर ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि हमारे कई बार सर्विसेज को जोड़ दिया जाता है कुछ और बेनिफिट से जो शायद बाहर नहीं मिलता हो। खैर, हम अगर इन चीजों को छोड़ भी दें तो ये ड्यूटी है इन एजेंसीज का। जो संवैधानिक है तो संविधान भी उनको बोलता है, जो वैधानिक है विधि भी उनको बोलती है कि आप जरूर यूनिफॉर्मिटी के साथ चलें, नहीं तो ये सारी की सारी परेशानियां बच्चों को होती हैं और फिर उनके माताओं पिताओं को होती है और फिर शायद एक सामाजिक प्रॉब्लम बन जाती है। यहां डिप्रेशन, यहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये अनुरोध किया जा रहा है, करंदी सर ये अनुरोध कर रहे हैं कि इन सबको यूनिफॉर्म पैटर्न के तहत ही कराना बुद्धिमानी है और जरूरी भी है इस समय। खैर, ऐसी चीजें हम आपको और बताते रहेंगे सर, पर आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये मांग गलत है? जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि सर, इस कंपटीशन के दौर में अगर जेन्युइनली हम आपको कुछ दे सकते हैं तो ये बैचेस हैं, 30 तारीख से चालू हुए, जहां पर हम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाने की कोशिश करती है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ईमानदारी से, CMC कोड का यूज करिए और आप पढ़िए बढ़िया से। हमारे ऑप्शंस भी कुछ चालू हो चुके हैं, कुछ चालू होने बाकी भी हैं, कुछ चालू हो चुके हैं, तो इस एग्जाम में ऑप्शंस भी देना होता है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। मेंस का अलग से हमारा बैच चल रहा है 2999 में, आप वो भी देख सकते हैं और साथ ही में हम आपको बता दें हमारे डेडिकेटेड लोग लगे हैं दिन रात आपको रैंक दिलाने में।
अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको मिलता है जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ बहुत किफायती रेट में। और सबसे बढ़िया बात आपको बता दें कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर हमारी किताबें भी घर पहुंचाई जाती हैं। तो आप हमारा अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आपको किताबें भी मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, पर जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और दूर तक इस मैसेज को पहुंचाइएगा। जय हिंद।